तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम कर क्या रहे थे? कर रहे थे कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो पक्का उसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्स है। कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो हो नहीं सकता, क्योंकि कम से कम ग्रेविटी तो आएगा। एक फोर्स आएगा तो इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता, मतलब एक से ज्यादा फोर्स है। हमें देखना है कि कितने तो फोर्स आ रहे हैं और हर एक फोर्स के बारे में सारा जानकारी, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे हम लोग कितने तो फोर्स आ रहे हैं पता कर लिए। कैसे? बाय सीइंग द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जहां जहां पर कॉन्टैक्ट में वहां पर एक फोर्स आएगा और फील्ड फोर्स आएगा। कितने तो फोर्स से पता चल गया। फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे हमें उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता चल गया और जो डाटा दिया रहेगा उसमें से डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो भी पता चल गया। बाकी रह गया मैग्नीट्यूड। हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये हमारा अभी डिस्कशन का टॉपिक बना। लेट अस टेक ए वेरी सिंपल केस। कहेंगे कि ये कोई एक स्फीयर है और ये स्फीयर हम लोग किए थे इसको, सपोज ये फंसा हुआ है इधर कहीं, तो कहेंगे कि मान लो कि ये एंगल कुछ दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है 30 डिग्री दे दिया, और ये स्फीयर का मास है मान लो 10 kg। तो हमें पता करना है कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है और हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। सो हाउ वी स्टार्ट विथ। तो स्टेप 1 में वी गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। Obviously, to know the number of forces, you have to consider for the contact points. Where it is in contact with others, यहाँ पे है और यहाँ पे। So there are two contact forces. Say this point is A, this point is B. I say here is a force FA, here is a force FB, और there is a weight. कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं weight को। Don't never do like this. Weight is acting at the center of gravity. और ये टेढ़ा वाला फोर्स टेढ़ा है और मेरा है, कितना टेढ़ा है? अब जानते हो कि ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, नॉर्मल रिएक्शन है भाई, तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ओ तीन फोर्स है, तीनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और ये 10 kg का वेट mg, 10g, g को 10 ले लेंगे तो 100 न्यूटन। ऐसा करके तीन फोर्स है, we call it W. Let's see what are the different relations we are going to generate out of it. Observe carefully. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद we go for step 2. Step 2 में we see it is a case of concurrent forces. It is a case of concurrent forces. Once you find it is a concurrent force, you see the center itself is the point of concurrency. It appears कि all the three forces are acting at the center, that you can call as point diagram. It can be drawn only for concurrent forces. नहीं तो नहीं कर सकते। कहेंगे कि C पॉइंट में तीन फोर्स आ रहे हैं, एक FBI से आ रहा है, एक FA से आ रहा है और एक वेट 100 न्यूटन का आ रहा है। और हम कहेंगे कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। So what are the different relations we are going to develop out of it? First thing we see, these three forces are keeping the body in equilibrium. मतलब ये दोनों फोर्स इसको रोक खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं और ये रोक रहा है। मतलब this must be equal to and opposite to the resultant of FA and FB. This must be equal to and opposite to the resultant of FA and 100. Call it W. And this is equal FA is equal to the opposite to the resultant of this and this. आप चाहे तो ऐसा रिलेशन लिख सकते हो। क्या रिलेशन? आप कहोगे हियर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पहला ऑब्जर्वेशन FA
is nothing but AB का स्क्वायर W का स्क्वायर 2AB into W cos of angle between them 150 whole tower. That is what we have learned from triangle law. You can also write FB is equal to FA का स्क्वायर W का स्क्वायर whole tower because the angle is 90, and you can write W is equal to this. W is a given quantity. Why to express it in terms of FA and FE? So this way you can develop a number of equations. You have got two unknowns, you can develop two equations and solve. But we shall make use of other method. By Lami's theorem, what we can write? We can write if A by sin alpha, मतलब angle between the other two, that is 150, is equal to FB by sin of the opposite angle 90, that is equal to W or 100 by sin of opposite angle sin 120. देखो आपको W मालूम है भाई, ये सब तीनों का वैल्यू मालूम है, तो FA भी आपको मिल गया. If you solve you will find ये क्या मिलेगा आपको, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ. आप जानते हो कि sin 150 is 1/2, sin 150 is 1/2, sin 90 is 1, sin 120 is √3/2. ठीक है, तो FA का वैल्यू क्या मिला, implies FA is equal to 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करो, it is 2W by √3 into 1/2, it is coming out to be W by √3, and that is 100 by √3 newtons. और AB तो सीधा ही है, 2W by √3, that is 200 by √3 न्यूटन. हमारा काम पूरा हो गया. हमारा मकसद था to see how many forces are acting at what point in which direction and what is the magnitude of each force. We start with a diagram like this and we ended with the values of each force acting on the body. So we know the complete equilibrium analysis as long as it's a case of three concurrent forces. ठीक है, अगर तीन concurrent force है तो हमें इसे निकालना आना चाहिए. रीडिंग इन ए वेइंग मशीन का मतलब क्या है? When you stand on a weighing machine, we misinterpret कि it is giving our weight, reading is our weight. No, it does not read your weight. उसको कैसे पता चलेगा तुम्हारा मास कितना है? अगर आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े होके एक डंडे से छत को पुश करोगे, रीडिंग विल बी मोर, but your weight is the same. किसी रस्सी को खींचोगे छत से, रीडिंग विल बी लेस, but mass is same, weight is same. So it doesn't read the weight. Remember what it reads. मैं कितना जोर से इसको प्रेस कर रहा हूँ वही रीड कर रहा है. मैं कितना जोर से वेइंग मशीन को प्रेस कर रहा हूँ, that is the reading. जोर से प्रेस करूंगा ज्यादा रीडिंग होगा, धीरे से प्रेस करूंगा कम रीडिंग होगा. And I am in contact with the weighing machine. We have to exert equal and opposite forces. मैं जितना जोर से प्रेस करूंगा वो उतना ही फोर्स लगाएगा. क्या फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन. That means reading is nothing but the normal reaction. आपको समझ में आना चाहिए. रीडिंग इन द मशीन का मतलब हुआ, रीडिंग इन मशीन का मतलब हुआ is nothing but normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन जो कि हमारा केस में R है. मतलब हमें R और F पूछा गया है. We go for point diagram. पॉइंट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये तीनों फोर्स कुछ ऐसे जा रहे हैं. कि पॉइंट डायग्राम में एक फोर्स ऐसे आ रहा है, एक आर ऐसा है, एक फोर्स वेट है, और ये टेढ़ा वाला फोर्स 30 डिग्री का है क्योंकि ये 60 डिग्री था. ये टेढ़ा वाला फोर्स 30 डिग्री का होगा. ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री, नहीं सॉरी
30 डिग्री, 3 फोर्स है। नाउ आई वांट टू मेक यूज ऑफ लेमिस थ्योरम। हमें एफ और आर की जरूरत है। एफ बाय लेमिस थ्योरम, एफ बाय साइन दिस होल एंगल, एफ के उल्टे में जो एंगल है 120 इज इक्वल टू आर बाय साइन उल्टे में जो एंगल है 90 इज इक्वल टू वेट 5 kg का था ना, 5g 50 बाय साइन 150, साइन 120 होता है 3/2। काफी लोगों को वैल्यूज भी याद नहीं है। 50 साइन 150 का वैल्यू होता है 1/2। अभी हमें चाहिए f का वैल्यू, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। f by this is this 1/2, 2 कैंसिल हो गया, f is equal to 50√3 न्यूटन और r ये 2 पर गया तो 100 न्यूटन। देखो 5 kg का बॉडी है, 50 न्यूटन देना चाहिए, वही मशीन पे रखें तो रीडिंग दे रहा है 100 न्यूटन का। Why? Because r the reading is f square plus w square whole root over, खाली 50 नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर होगा, इसलिए ये वेट से भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं अभी कि R इज 100 न्यूटन, F इज 50√3 न्यूटन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, बॉडी ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है, आउट ऑफ रिएक्शन एट A वेट and tension, which one is maximum, which one is more? पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है फाइंड रिएक्शन एट ए एंड tension in thread. Only 2 minutes given. So simple. We start with the free body diagram of this body. सिंपल सा केस दिया गया है, ऐसा रखा है, पूछा है कि रिएक्शन एट ए वेट और टेंशन में से बड़ा कौन? अरे बड़ा कौन, चलो देखते हैं। रिएक्शन फोर्स तो ऐसे आ रहा होगा, टेंशन तो ऐसे आ रहा होगा और वेट ऐसे आ रहा होगा, जो कि 40 है, 4g 40। अब पॉइंट डायग्राम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि आर ऐसा है, 40 ऐसा है, टेंशन ऐसा है, इसके बावजूद भी हम नहीं बता पा रहे कौन ज्यादा होगा। T is equal to and opposite to resultant of these two, this square plus this square whole double, so T is more than this as well as more than this. Is it understood? हम क्लियरली देख रहे हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर ए का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और टी इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, तो मतलब टी आर ए से भी बड़ा है, 40 से भी बड़ा है। पहला बिट का आंसर हो गया, टी इज मोर देन आर ए एंड 40। अब बाकी का वैल्यू भी निकालना है। T जो है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री कर रहा है, टेंशन इज मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल बाय लेमिस थ्योरम, T बाय sin 90 opposite angle is equal to RA by sin opposite side angle 150 is equal to 40 by sin opposite angle 90 plus 30 is 120। तुषार का sin 150 का वैल्यू कितना है? कॉपी देख रहा है, कॉपी देख रहा है, यही हाल है, यही हाल है। तो T is equal to, हाँ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। sin 150 हो गया 1/2, सारे वैल्यूज याद रखा करो,
40 बाय साइन 120 इज रूट 3 बाई 2। तो क्या मिल गया, T इज इक्वल टू 2 RA इज इक्वल टू 80 बाई रूट 3 न्यूटन। तुषारकांत करेक्ट, T is 80 by root 3 and RA is 40 by root 3। आखिर भांजा किसका है, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया। तो यहां पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में दिखेगा T1 इसको खींच रहा है, T2 इसको खींच रहा है, ग्रेविटी भी खींच रहा है, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 है, नहीं ये एंगल 30 है। और लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, वी कैन से बाय लेमिस थ्योरम T1 बाय साइन 90 एंगल 90 है इज इक्वल टू T2 बाय साइन, ये पूरा एंगल है साइन 120 इज इक्वल टू 2G, और 20 बाय साइन 150, मतलब सॉल्व करेंगे T1 आएगा 14 न्यूटन, T2 आएगा 20 रूट 3 न्यूटन। तो ऐसा कोई भी केस को हम लोग कर सकते हैं, है ना, कोई भी केस को हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा केस को मैं और डिफिकल्ट करने से पहले मैं और एक केस लेना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको फोटो पे देता हूं, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि सपोज हियर इज ए रिजिड सपोर्ट, और यहां से कोई रस्सी ऐसे झूल रहा है, ये रस्सी है, रस्सी झूल रहा है, ऐसा झूल रहा है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। weight of rope is W. Find tension at endpoints and at midpoint of rope। ये थ्रेड नहीं है कि हर जगह टेंशन बराबर होगा। रिमेंबर, व्हेनेवर यू हैंग ए रोप लाइक दिस, जैसे इसका जो शेप होता है दैट इज कॉल्ड ए कैटेनरी। बोर्ड के लिए नहीं चाहिए, इसे बता दिए। एंड द शेप ऑफ ए कैटेनरी इज ऑलवेज दैट ऑफ ए पैराबोला। सो द कैटेनरी इज ए पैराबोला। जैसे ट्रैजेक्टरी वाज द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टर इन व्हिच वाज ए पैराबोला, टेक इट दैट वे। ए कैटेनरी is a parabola, but that is of our least interest। हमारा इंटरेस्ट है हमें एंड पॉइंट में टेंशन कितना है और मिड पॉइंट में टेंशन कितना है पता करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। टेंशन एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। मतलब यहाँ पे ये वाला सेक्शन इसको कितना जोर से खींच रहा है और यहाँ पे कितना जोर से खींच रहा है। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट, थोड़ा देखो तो, हाफ पार्ट का थ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं। यहां पर जो टेंशन एट मिड पॉइंट होगा, चलो इसको T2 कहते हैं, वो इसे ही खींचेगा। यहां पर जो टेंशन होगा उसको T1 कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कर रहा है। इसका वेट आधा है ना, W/2। एंड ऑब्वियसली अगर हम ये पार्ट इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स को इसको अगर बढ़ाएंगे तो पक्का ये एक पॉइंट में तो मिलेंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है।
तो if we go for the point diagram में I show there is a force T2, there is a force T1, and that force is making some angle theta with horizontal, and there is a weight W. wow, इतना मिलने के बाद और क्या रखा है? लामी बाबा की जय। क्या बोलता है ये? लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम कह रहा है, क्या कह रहा है? T1 by sin 90 is equal to T2 by sin 90 plus theta is equal to W by sin 180 minus theta। मारपीट करो तो T1 sin 90 plus theta is cos theta by T2 by cos theta is equal to, ये W नहीं, W by 2 था, ये W नहीं, W by 2 था, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम आप हाफ पार्ट किए हैं, हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में, तो इट इज W by 2 sin थीटा, sin 180 minus थीटा, ऐसा ही थीटा। मिल गया T1, मिल गया T2, क्या मिला? T1 is W by 2 sin theta and T2 is W cot theta by 2। सत्यम सिंह सत्यम बोल रहे हैं, गीता पे हाथ रख के सत्यम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो T1 is equal to W by 2 sin theta, T2 is equal to W cot theta by 2। Fine. Let us go for the next question. Sir. So try these questions offline. ये एंगल थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये 50 डिग्री है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये 2 kg का ब्लॉक किसी रिंग के सहारे झूल रहा है। That means the thread is continuous. In a continuous thread, the tension has to be same. The tension here is T, here is also T. Now if you see the free body diagram of the block, then you see, if you see the equilibrium of the ring is being pulled in this direction with T, in this direction with T, there is a force 2G or 20 Newton। हाँ, हम लोग कभी इसको लैमिस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, लेकिन हरदम क्यों बड़े-बड़े चीज लगाएंगे, छोटी-छोटी चीजों से कर लेते हैं। अगर ये 60 है तो ये 60 है, ये भी 60 है ना, ये एंगल भी 60 है। हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये दोनों टेंशन और ये वेट मिलके बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। मतलब दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू ऑपोजिट टू 20 न्यूटन। तो हम सीधा लिखेंगे बाय ट्रायंगल लॉ, T square 2TT cos 60 का रूट ओवर मस्ट बी इक्वल टू 20। इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वल टू 20 मिल गया। T इज इक्वल टू 20 बाय रूट 3 न्यूटन। समझ में आया? ये क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर एक 40 रूट 3 का फोर्स इसको खींच के रखा है। वेल 40 रूट 3 का फोर्स इसको खींच के रखा है, पूछा है थीटा बता। मैं इसको ऐसे कहता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम कर लेता हूं। 4G और 40 न्यूटन, ये टेंशन T है और हमें क्या पूछा गया है? T का वैल्यू पूछा गया है, और ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है, और ये 4 kg का मास था तो इसको 4G दिखा दिए। 40 दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम आप कहोगे T बाय साइन 90, T बाय साइन ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 4G is 40 by sin 90 plus theta, that is equal to 40 root 3 by इसके ऑपोजिट एंगल sin 180 minus theta।
थोड़ा ये दोनों टर्म को, लास्ट दोनों टर्म को सजा के लिखते हैं। क्या मिला इन दोनों टर्म को? 40 बाय साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। दैट इज इक्वल टू 40√3 बाय साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा को इधर ले आओ, मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा इज 60 डिग्री। है ना इंटरेस्टिंग? थीटा इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। इस केस में थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पे, हियर इज अगेन ए रिंग, दैट मींस इधर का टेंशन और इधर का टेंशन बराबर होगा। अगर हम रिंग का इक्विलिब्रियम सोचेंगे और सोचो कि अगर 40 है 50 है तो ये एंगल कितना होगा? 40 होगा। और ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 हो गया 130 डिग्री। अब दो टू फोर्स है, रिंग का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, रिंग का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, मतलब ये जो T, इसको T1 कहो, इसको T2 कहो, ये जो T2 है that must be equal to and opposite to the resultant of T1 and T1। लेकिन ये दोनों बराबर फोर्स है, इनका रिजल्टेंट तो बीचों बीच रहेगा, ऐसे है कि नहीं? इस डायरेक्शन में रहेगा। रिजल्टेंट ऑफ T1 and T1 will be in this direction, means T2 must be like this। मतलब इनका जो रिजल्टेंट है ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल करेगा? पूरा एंगल का आधा, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 130, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 65 डिग्री। समझ में आया? T1 बराबर होने के कारण उनका रिजल्टेंट बीचों बीच रहेगा, पूरा एंगल 130 होने के कारण ये एंगल 65 डिग्री होगा। और ये एंगल 65 डिग्री हुआ, मतलब ये जो T2 है ये तो इसका ऑपोजिट में है ना, तो T2 वर्टिकल के साथ क्या एंगल करेगा? थीटा इज 65 डिग्री। तो आंसर हुआ थीटा इज 65 डिग्री। ठीक है, लास्ट वन, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसका अपना कोई एक वेट है, call it mg, there must be a normal reaction, call it r, और हमें t पता करना है। अब ये जो r है इसको अगर देखेंगे तो ये हर एंगल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल कर रहा है। Why? Because this is normal reaction ना, this is 90 डिग्री, ये थीटा हुआ तो 90 माइनस थीटा हुआ। तो अगर हम पॉइंट डायग्राम करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो क्या मिलेगा? पॉइंट डायग्राम करेंगे तो मिलेगा एक पॉइंट में R ऐसे आ रहा है, T ऐसे आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो तो R और T के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री। और mg कैसे आ रहा है? mg ऐसे आ रहा है। अच्छा ये है, तो T जो है वो हर एंगल के साथ क्या एंगल करेगा? थीटा। R जो है वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल करेगा? क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल होगा थीटा। वेल यू कैन अप्लाई लेम्स थ्योरम। कहोगे T बाय साइन ऑपोजिट में क्या एंगल है? पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू R बाय साइन, R का ऑपोजिट में क्या एंगल है? 90 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू mg बाय, mg तो ये है, उसके ऑपोजिट में ये पूरा एंगल कितना है? ये तो 90 डिग्री है, साइन 90। फिर डालें T बाय साइन थीटा इज इक्वल टू R बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। क्या इसमें से हमें T और R नहीं मिल जाएगा? T विल बी mg sin थीटा, R विल बी mg cos थीटा। हो गया? आप लोग इसको कर सकते हो।